हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 126, एक महीने के लिए नकली पत्नी का नाटक। मैंने अपना आखिरी फैसला रीडर पर छोड़ दिया था कि वह क्या चाहते हैं, और मैं बहुत दिल से इंतजार कर रही थी कि सभी रीडर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आखिर वह क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि किसी ने भी एक भी कमेंट नहीं किया। लेकिन खैर, अब आखिरी फैसला मैंने लेकर यह डिसाइड किया है कि मैं एक नई स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। पुरानी स्टोरी आरुषि और अनिरुद्ध की एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म करती हूँ। यहाँ से मैं एक नई स्टोरी लिख रही हूँ जो थोड़ी डिफरेंट है। मैं यही आशा करती हूँ कि न्यू फ्रेश लव स्टोरी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। जैसे आपने आरुषि और अनिरुद्ध को प्यार दिया, वैसे ही आप मेरी कहानी के अगले हीरो हीरोइन सिद्धार्थ खुराना और कशिश मेहरा के लव स्टोरी को भी उतना ही सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। तारांकन। रात के 9:30 बजे वॉशरूम में शीशे अपने होठों पर रेड लिपस्टिक लगाने के बाद कशिश अपने कपड़ों पर परफ्यूम छिड़कते हुए कहती है, चलो फाइनली फिर से एक इनवांटेड डेट के लिए तैयार हूँ, जहाँ जाकर मुझे आधा घंटा बोर होना है, क्योंकि मेरे पास इस डेट को मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यह डेट मेरी मॉम अरेंज कर रही है, वह भी ऑस्ट्रेलिया से। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूं, मेरा नाम कशिश मेहरा है। द खुराना ब्रदर फैशन एंटरटेनमेंट कंपनी में मैं सीईओ की हेड सेक्रेटरी हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मेरे बॉस सिद्धार्थ खुराना, जो कि मुझे 1 साल बड़े लेकिन काफी मैच्योर कोल्ड सीरियस टाइप पर्सनैलिटी, जिनके आंख के एक इशारों से ही पूरा ऑफिस काम जाता है। मुझे उनके साथ काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन कह सकती हूँ एक भी दिन मेरा उनके साथ कुछ खास नहीं गया, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब घूम फिर कर प्रॉब्लम मेरे ही सर पर आती है और आखिर में वह मुझ पर डिपेंड हो जाते हैं। खैर, मैं यह इंट्रोडक्शन यही रोकती हूँ और अपनी डेट के लिए निकलती हूँ, क्योंकि इस डेट के लिए आज मैंने एक्स्ट्रा काम किया है। एक गहरी सांस लेते हुए कशिश जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है कि तभी उसके पास एक ऑफिस वर्कर आकर घबराते हुए कहती है, कशिश जल्दी से केबिन में जाओ, सर गुस्से से पागल हो रहे हैं। मैं फाइल देने गई थी और मुझ पर यूं ही गुस्सा कर दिया। कशिश, गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन क्या हो गया? मैं नहीं जाने वाली, वैसे भी मेरा काम खत्म हो चुका है, मुझे कहीं और जाना है। ऑफिस वर्कर कशिश का हाथ पकड़ कर कहती है, अरे तुम नहीं जा सकती, तुम्हें ही तो बुलाने आई हूँ मैं। सिद्धार्थ सर तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से जाओ और संभालो उनको, क्योंकि तुम ही संभाल सकती हो। कशिश, अनाइंग टोन, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, कोई पत्नी नहीं जो मैं ही उन्हें संभाल सकती हूँ। कशिश की इस बात पर वह ऑफिस वर्कर की हंसी निकल जाती है, जिस पर कशिश घूरते हुए कहती है, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक किया? अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, सब ग्रुप में तुमको उनकी सीक्रेट वाइफ बोलते हैं। कशिश, सीरियसली तुम अपने ग्रुप पर मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हो? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, वाइफ नहीं। ऑफिस वर्कर, इसमें हमारी क्या गलती है? जिस तरह से तुम उनकी टाई को ठीक करने से लेकर वह कब डेंटिस्ट के पास जाएंगे ये तक का ध्यान तुम रखती हो, तो हो बिल्कुल वैसे जैसे एक पत्नी करती है। एक दिन की तुम छुट्टी ले लेती हो तो कर पागल से हो जाते हैं, पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं वह तुम पर। इसलिए बस मजाक में करते हैं, सीरियस मत लो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेक्रेटरी का काम होता है। खैर कशिश, तुम जल्दी से जो और देखा कि वह क्यों गुस्सा है, वरना उनका गुस्सा पूरे ऑफिस को भुगतना पड़ेगा। कशिश, ठीक है मैं जाती हूँ, पता नहीं अब क्या नहीं प्रॉब्लम आ गई है। कशिश जैसे ही केबिन के दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर से एक मेल वर्कर बाहर आते हुए अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, संभालो जाकर, मैं तो फालतू में यहाँ आ गया। कशिश जैसे ही केबिन में एंटर करती है, वह देखती है कि केबिन को पूरा हाल बिगड़ा हुआ है। टेबल सोफे इधर उधर हो रखे हैं, टेबल का सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ है, सारी फाइल्स गिरा रखी है, और सिद्धार्थ खुराना अपनी टाई को ढीला करते हुए फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सारी प्रॉब्लम भगवान ने मेरी हिम्मत में लिख दी है क्या? कशिश, नर्वस, एक्सक्यूज मी सर, यह सब क्या है? कशिश की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ उसकी तरफ मुड़कर तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसके हाथ को पकड़कर परेशान टोन में कहता है,
अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि जो हो गया है वह मैं अकेले नहीं संभाल सकता। कशिश। जहां एक तरफ सिद्धार्थ के चेहरे पर परेशानी थी, वहीं कशिश की पेट में तितलियां उड़ने लगी थी, क्योंकि एक तो पहली बार इन 5 सालों में सिद्धार्थ ने कशिश का इस तरह से हाथ पकड़ा था और पहली बार उसे सिर्फ कशिश का कर बुलाया, वरना हमेशा तो मिस मेहरा का कर बुलाता है। कशिश अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से हटकर 2 कदम पीछे हटकर एक धीमी आवाज कहती है, क्या हुआ सर, आप इतनी परेशान क्यों हैं और यह ऑफिस का क्या हाल बना रखा है, आखिर क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ। मिस मेहरा, आपको मेरी मदद करनी है कि आप करेगी? कशिश। जी बिल्कुल, बताएं क्या मदद करनी है आपकी? सिद्धार्थ। सीरियस मिस मेहरा, आपको मेरी पत्नी बनना है। सिद्धार्थ की यह बात सुनते ही कशिश के दिल की धड़कनें और चेहरा लाल हो जाता है। पहले तो वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो सुन रही है सिद्धार्थ वही कह रहा है। क्या वह सिद्धार्थ की बात को दोहराते हुए कहती है, आपने मुझे क्या कहा, मुझे आपकी पत्नी बनना है, क्या आपने यही कहा? सिद्धार्थ। हाँ मिस मेहरा, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको मेरी पत्नी बनना है। कशिश नर्वस हो जाती है, उसकी सांसें तेज होने लगती है, चेहरे पर पसीना आ जाता है और पेट में तितलियां और भी तेजी से उड़ने लगती है। एक गहरी सांस लेते हुए कशिश रहती है, सर आप शादी चाहते हैं, मेरा मतलब कि मेरी और आपकी शादी। चेहरे पर ब्लश। कशिश की बात को काटते हुए सिद्धार्थ कहता है, क्या कहा, शादी? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? कशिश। कंफ्यूज, सर आप क्या कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि आप चाहते कि मैं आपकी पत्नी बनूं, तो वह बिना शादी के थोड़ी ना पॉसिबल होगा। सिद्धार्थ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मेरे इस बात कहने का कुछ और मतलब है। क्या बैठ सकती है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ अगर वह आप सुनेंगे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आए। सिद्धार्थ के कहने पर कशिश सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सिद्धार्थ कशिश के सामने वाले सोफे को सिद्ध करते हुए बैठता है और एक गहरी सांस लेते हुए कशिश को एक कहानी बताना शुरू करता है। मैंने परिवार वाले जो मथुरा में रहते हैं, मैंने उनसे एक झूठ कहा। सिद्धार्थ कशिश को वह झूठ बताने लगता है जिसके कारण उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ गई है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी कशिश के चेहरे पर घबराहट और उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। वह एकदम से खड़ी होकर सिद्धार्थ पर गुस्सा करते हुए कहती है, सर आप ये कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने मेरी परमिशन के बिना मेरी पिक्चर को अपनी फैमिली के पास भेज दिया और अब आप चाहते हैं कि मैं ये नाटक करूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके झूठ में शामिल नहीं होने वाली, यह बहुत गलत है। आप अपने परिवार को बोल दीजिए कि मैं ये जो भी कहा था वह नशे की हालत में था, हकीकत में नहीं, और वह लड़की सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, मेरी पत्नी नहीं। कशिश जैसे ही केबिन से जाने लगती है तभी सिद्धार्थ तेजी से कशिश के पास जाता है और अपने हाथ से दरवाजे को खोलने से रोक लेता है। कशिश के बाजू पकड़कर उसे दरवाजे से सटा देता है और अपने दोनों हाथों को उसके दाएं पे रखकर एक मासूम चेहरे से कहता है, प्लीज मान जाओ। कशिश की तो सांस ही अटक गई थी। एक तो सिद्धार्थ जो इतना हैंडसम माचो पर्सनैलिटी है और ऊपर से इतने करीब सिद्धार्थ को पुश करते हुए कशिश कहती है, आप जो कह रहे हैं वह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इस तरह के झूठ एक दिन से ज्यादा नहीं चलते हैं सर, यह नहीं हो सकता। सिद्धार्थ। मिस मेहरा, बस 1 महीने की बात है, उसके बाद ये ड्रामा खत्म। कशिश। सर आपको लगता है कि नकली पत्नी बनने का ड्रामा 2 दिन भी चल पाएगा? आपकी पहली गलती की नशे की हालत में अपने अपने परिवार को ये कहा कि आपने शादी कर ली है, वह भी कोर्ट मैरिज। दूसरी सबसे बड़ी गलती की मेरी फोटो ही मिली थी आपको अपने परिवार को भेजने के लिए कि आपने मुझसे शादी की है, और तीसरी बड़ी गलती जो आप अब करने जा रहे हैं, आपका परिवार नहीं बहू से मिलने आ रहा है और आप इस झूठ को और कंटिन्यू कर रहे हैं, वह भी 1 महीने तक। सिद्धार्थ। मैं जानता हूँ मिस मेरा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोल दिया नशे की हालत में कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। कशिश। सच बोल दीजिए। सिद्धार्थ। नहीं बोल सकता और हट नहीं कर सकता। कशिश। और 1 महीने बाद जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो कभी ना कभी तो कहोगे ना कुछ, तब भी तो बताओगे कि वह सब नाटक था। सिद्धार्थ। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल प्लीज 1 महीने के लिए मेरी पत्नी बनने का नाटक करना है।
1 महीने के लिए तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, वह भी डबल। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन बस 1 महीने तक के नाटक करो प्लीज। कोशिश। परेशान, आपने यह नकली शादी का झूठ कब बोला था? सिद्धार्थ, परसों रात को, और 2 घंटे पहले मुझे पता चला कि आज रात की 11 बजे वाली फ्लाइट से वो लोग को मुंबई आ रहे हैं, वो भी पूरी फैमिली। कशिश, कितने लोग हैं आपके परिवार में? नर्वस। सिद्धार्थ, कतराते हुए, टोटल 9 लोग हैं। कशिश, शॉक्ड, क्या कहा? जो लोगों के सामने मुझे नाटक करना है, नहीं नहीं कर, फिर तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। 1-2 तो होते तो मैं संभाल भी लेती, और वैसे भी मुझे जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है। मेरे मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में है, 3 साल से अकेली रह रही हूँ, और आप मुझे 9 लोगों के साथ रहना पड़ेगा, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए आपको हैंडल करना मुश्किल होता है, मैं आपकी बाकी के घर के 9 लोगों को कैसे हैंडल करूंगी? कशिश के इस बात पर सिद्धार्थ उसे अपनी आंखें छोटी करके सस्पाइसियस नजरों से देखता है, और कशिश को भी एहसास होता है कि फ्लो में वह कुछ ज्यादा ही कह गई। कशिश चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहती है, सर, 1 महीने तक 9 लोगों के साथ आपकी पत्नी बनकर रहना, कि आपको नहीं लगता कि यह रिस्क सिर्फ आपकी लाइफ के लिए नहीं, मेरी लाइफ के लिए खतरनाक होगा? सिद्धार्थ कशिश के शोल्डर पर हाथ रखता है, जिसे कशिश सहम सी जाती है। सिद्धार्थ, देखो मिस मेहरा, तुम्हारे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और वह 1 महीने पर से पहले तो नहीं आने वाली। मेरी फैमिली सिर्फ 1 महीने के लिए रह रही है, 1 महीने के बाद वह लोग वापस मथुरा चले जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। उनको बस ये लग जाए कि सिद्धार्थ ने भले ही चुपचाप शादी कर ली है, बिना बताए शादी कर ली है, लेकिन अच्छी लड़की से शादी की है, तो फिर वह कुछ नहीं पूछने वाले। कशिश, लेकिन सिद्धार्थ, प्लीज मिस मेहरा, सिर्फ 1 महीने की बात है, बस 1 महीने के लिए। काफी कोशिश और मिनट करने के बाद आखिरकार कोशिश फैसला लेती है कि वह सिद्धार्थ की इस झूठे नाटक में उसका साथ देगी, और वह उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ नियम भी लागू होते हैं। कशिश, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 1 महीने तक। अगर इस 30 दिनों से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो मैं नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी, और फिर आपको संभालना होगा सब कुछ। सिद्धार्थ, ठीक है मिस, मेरा 30 दिनों तक आप कशिश खुराना बनी है, और 31 दिन से आप वापस अपनी आइडेंटिटी में आ जाना। मैं एक एक्स्ट्रा दिन भी आपको फोर्स नहीं करूंगा, और जैसा आप कह रही है उन सभी नियम को मैं फॉलो करूंगा, आपके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस में नहीं आने दूंगा। कशिश, आपको पता है ना, मेरी मॉम मुझे हर हफ्ते एक नए लड़के के साथ डेट पर भेजती है, तो जिस दिन मैं डेट पर जाऊंगी आपको संभालना होगा, आप मुझे मना नहीं कर सकते। सिद्धार्थ, बिल्कुल, इस पूरे महीने आप जितनी बार डेट पर जाना चाहती है जा सकती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना जा सकती है, क्लब जाना चाहती है, होटल जाकर पार्टी करना चाहती है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बस घर पर आपको वह पत्नी वाली एक्टिंग करनी होगी, और वह टीवी सीरियल से देख लेना कि वहाँ जिस तरह से साड़ी पहनकर यह सब कैसे करते हैं। कशिश, ठीक है, तो बताए अब क्या करना है मुझे? घड़ी की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ कहता है, आपको मानते हुए 1 घंटा हो गया है, 10:30 बज गए हैं, मैं उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ, 11 बजे तक मैं पहुँच पाऊंगा, उनकी फ्लाइट आएगी और उन्हें सीधा घर लेकर आऊंगा, समझ लीजिए 11:30 बजे मैं घर पहुँचूंगा, तब तक आप तैयार हो जाना। कशिश को घर की चाबी देते हुए सिद्धार्थ कहता है, इस 1 घंटे के अंदर आप अपना 1 महीने का सामान लेकर मेरे घर पहुंचे, और बिल्कुल पत्नी की तरह तैयार होना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। कशिश, पक्का? सिद्धार्थ, घबराते हुए, कोशिश तो यही रहेगी। इस नकली पति पत्नी के खेल में क्या सिद्धार्थ और कशिश को हो जाएगा एक दूसरे से प्यार, या पहले ही फूट जाएगा उनके नकली पति पत्नी वाला नाटक? एपिसोड 127, सिद्धार्थ का फैमिली इंट्रोडक्शन। रात 11:30, कशिश दरवाजे पर नजर लगे बैठी हुई थी, क्योंकि सिद्धार्थ का मैसेज आ चुका है कि कुछ ही देर में वह घर पहुंचने वाले हैं, और कशिश इतना घबरा रही है कि वह 3 गिलास पानी के खड़े खड़े पी गई है। कशिश,
गहरी सांस ले कशिश, गहरी सांस ले। तू जानती है कि अब तो उसमें फंस गई है और अब 1 महीने से पहले इसे बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, अगर हमारा सच पकड़ा गया तो अलग बात है, वरना 1 महीने तक तो यह नकली पत्नी का नाटक करना पड़ेगा। आखिर मैं क्यों हाँ कहा? मुझे तो पहले इतना डर लग रहा है, पता नहीं कैसे संभालूंगी। डोर बेल रिंग होती है, कशिश चौंक जाती है। ठंडा पानी के गिलास को टेबल पर रखकर कशिश अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहती है, हे भगवान, आ गए वह लोग। कशिश एक गहरी सांस लेती है और दरवाजा खोलती है और देखते हैं दरवाजे के आगे 10 लोग। 10 लोगों को एक साथ देखकर कशिश की धड़कन ही पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वह सभी को नमस्ते करती है। सिद्धार्थ कशिश को देखा है, कशिश मुस्कुराते हुए सभी का वेलकम करती है। सभी लोग घर में एंटर करते हैं। कशिश सबसे पहले दादा और दादी जी के पर छोटी है और उसके बाद सिद्धार्थ के बड़े भाई और बड़ी भाभी के पैर छूने के बाद जैसे ही वह दूसरे भाई के पैर छूने जा रहे होते हैं कि तभी छोटे भाई पीछे हटते हुए कहते हैं, अरे भाभी, आपकी क्या कर रही है? मैं आपका देवर हूँ, सिद्धार्थ भैया से छोटा हूँ मैं। पहली मुलाकात में ही कशिश से गलती हो गई। वह सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ बात को संभालते हुए कहता है, वह थोड़ी सी नर्वस है, इसलिए जल्दी जल्दी में हंस के भी पैर छूने लगी। कशिश, हाँ बिल्कुल, मतलब सिद्धार्थ का परिवार आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, क्योंकि आप लोगों को यह न्यूज़ एकदम अलग तरीके से मिली होगी और झटका भी लगा होगा, तो पता नहीं आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बस यही सोचकर घबरा रही हूँ। दादाजी सिद्धार्थ की तरफ एरोगेंट नजरों से देखते हुए कहते हैं, सही कहा बेटा, जब ये हमें खबर मिली थी तो झटका भी लगा था, गुस्सा भी आया था कि मानते हैं कि यह हमसे अलग रहता है, कभी कभी आता है, लेकिन परिवार का हिस्सा है, जुड़ा हुआ है हमसे, तो हम ये डिजर्व तो करते हैं ना। कोई अमेरिका में थोड़ी ना रहते हैं कि लड़के ने शादी कर लिया, परिवार वालों को पता भी नहीं चला, लेकिन बाद में जब उसने तुम्हारी फोटो देखी तो दिल खुश हो गया। पहली बार लगा कि जल्दीबाजी में जो भी किया बहुत अच्छा किया, कितनी सुंदर बहू लेकर आया है। दादी कशिश की बलाई लेते हुए कहती है, सच में कितनी सुंदर है, अच्छी लंबी गोरी चिट्टी, बिल्कुल जोड़ी मैच हो रही है तुम दोनों की, किसी की नजर ना लगे, बस भगवान से यही दुआ है कि जैसे हमें शादी की खबर मिली है वैसे हमें ये खबर भी मिलेगी, तुम दोनों माता पिता बनने वाले हो। दादी की यह बात सुनकर कशिश की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वह सिद्धार्थ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि यह बात उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। सिद्धार्थ, अरे दादी, अभी शादी को सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं, कहाँ आप बच्चों की बात कर रही है? वह सब छोड़िए कशिश, वैसे तो मैं तुम्हें सबसे पहले ही फोटो के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, लेकिन आज मैं सामने से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो सबसे मेरे मेरे दादा दादी से कि मेरे बड़े भाई मुकेश भैया और मेरी भाभी सविता। उनकी ये 2 बच्चे हैं, आशी यह 15 साल की है और निखिल यह 8 साल का है। उसके बाद मैं हूँ और उसके बाद यह मेरा छोटा भाई केतन और उसकी पत्नी कृतिका। और यह केतन से भी छोटी मेरी प्यारी बहन साक्षी, जो अभी बस 18 साल की हुई है और मेरी प्यारी फैमिली से है आपकी नई बहू कशिश। कशिश एक बार फिर से सबको नमस्ते करती है और सोफे पर बैठने के लिए कहती है, सबके लिए वह चाय लेकर आती है। कशिश की हॉस्पिटलिटी से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और आखिरकार दादाजी वह में सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब ना तो अभी कशिश के पास था और ना ही सिद्धार्थ के पास। दादाजी चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया चाय, बहुत अच्छी बनी है बेटा, तो फिलहाल अब ये बताओ कि अचानक से यह शादी करने का क्या मतलब था? देखो हम खुश हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे घर वालों को बिना बताए अचानक से कोर्ट मैरिज क्यों की? कशिश सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ जवाब बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। कशिश उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। आखिरकार कशिश बात को संभालते हुए कहती है, दादाजी सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह, क्योंकि बात बहुत लंबी है और बहुत रात हो जाएगी, आप लोग सफर से आए हैं, खाना भी खाना है। सिद्धार्थ भी सुबह से ऑफिस में काम कर रहा था, तो उससे भी रेस्ट चाहिए, और जो पूरी स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि कल आराम से बैठकर आपको सब कुछ बताऊंगी। दादी, कशिश बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना, तभी अचानक से शादी की, ठीक है हम सुबह का इंतजार करेंगे। सिद्धार्थ,
चलिए आप लोग फ्रेश होकर आ जाए, फिर हम खाना खाते हैं और मैं भी जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। कशिश सभी घरवालों को उनके कमरे दिखाने के लिए चली जाती है। वहीं पर सिद्धार्थ अपने कमरे में पहुंचकर दिल पर हाथ रखकर कहता है, आज तो बाल बाल मिस मेहरा ने बचा लिया, वरना मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। सच कह रही थी मिस मेहरा, ये झूठ बोलना इतना आसान नहीं है। कुछ घंटे में ही ऐसी हालत हो गई, अभी तो पूरी 30 दिन बाकी है। सब कैसे होगा? आई रियली हो कि कोई गलती ना हो। तारांकन। कुछ देर बाद सभी घर के लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सिद्धार्थ के आने का वेट कर रहे होते हैं। मुकेश, कशिश जरा जाकर देखो सिद्धार्थ कहाँ रह गया। कशिश, जी भैया मैं अभी जाकर देखती हूँ। कशिश के जाने के बाद सिद्धार्थ की छोटी बहन साक्षी कहती है, भाभी कितनी सुंदर है ना, और उनकी आवाज तो और भी प्यारी है, और नाम कितना कॉल है। कशिश, सच बताओ मैं तो नाम सुना था ना, तो मुझे लगा थोड़ी सी एरोगेंट टाइप की होगी। ऑफिस में भी काम करती है, लेकिन ये तो कितनी डोमेस्टिक वाइब दे रही है। कृतिका, बिल्कुल सही कहा। आने से पहले मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि कोर्ट मैरिज की है, कैसी लड़की होगी, लेकिन सच में बहुत अच्छी है। कशिश कितनी अच्छी तरह से हमें सब कुछ बता रही थी। घर के सभी सदस्य कीर्तिका और साक्षी की बात पर मुस्कुरा जाते हैं। वही कशिश कमरे में पहुंचती है और वॉशरूम का दरवाजा पीते हुए कहती है, सिद्धार्थ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पूरी फैमिली मैन तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी। वॉशरूम के अंदर से आवाज आती है, सॉरी मिस मेहरा, 1 मिनट में आया। कशिश, ठीक है। कशिश जैसे ही मुड़कर जाने लगती है, लेकिन वह अपने कदम रोक लेती है और वापस उल्टे कदम चलते हुए कमरे में पहुंचकर सोफे पर बैठते हुए कहती है, बस 1 मिनट की तो बात है, तो रुक ही जाती हूँ। वहां जाऊंगी, सवाल करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, और यह भी कह सकते हैं कि उसे कोई जरूरत होगी। अपने पति की मदद करो तो बेहतर है ना, क्या सिद्धार्थ के साथ ही जाओ। सिद्धार्थ के इंतजार में कशिश वॉशरूम के ठीक सामने और थोड़ी दूरी पर रखे सोफे पर बैठ जाती है और सिद्धार्थ के आने का वेट कर रही होती है। वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। कशिश खड़ी होकर आगे बढ़ती है और जैसे ही पहुंचे वॉशरूम से शर्टलेस सिद्धार्थ निकलता है और नीचे उसने टॉवल बंद रखी होती है। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और सिद्धार्थ भी शर्म से पानी पानी हो जाता है। भले ही वह पिछले 5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अचानक से इतना क्लोज, यह उन दोनों के लिए ही काफी ऑकवर्ड था। कशिश केवल सिद्धार्थ को ऐसे देखकर निकल जाती है। कशिश की तेज ठीक सुनकर सिद्धार्थ भी हैरान हो जाता है और वही बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसके फैमिली मेंबर भी परेशान हो जाते हैं। सविता और कृतिका कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। सिद्धार्थ अपने माथे पर हाथ मारता है और इशारे से कशिश को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और वह खुद वॉशरूम में चला जाता है। कशिश जाकर दरवाजा खोलती है। सविता, कशिश क्या हुआ? तुम्हारे चीखने की आवाज आए, सब ठीक है ना? कशिश, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैंने छिपकली देख ली और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो मेरी चीख निकल गई। कृतिका, क्या कहा? तुम्हारे कमरे में छिपकली है? छिपकली तो मुझे भी डर लगता है। कशिश, अरे अब डरने की जरूरत नहीं है, वह खिड़की के थ्रू होकर चली गई, अभी कमरा बिल्कुल सेफ है। सिद्धार्थ बाथरूम पहनकर बाहर आकर अनजान बनते हुए कहता है, कशिश तुम चिल्लाई थी अभी। सविता, कमरे में छिपकली देख ली थी, इसलिए वह इतना तेज चीखी, लेकिन अब वह चली गई है। सिद्धार्थ, कशिश ये क्या है? तुमको छोटी बच्ची हो जो छिपकली से डरती हो? निखिल तुमसे कितना छोटा है, वह भी नहीं डरता होगा, तुम्हारे कारण घर वाले परेशान हो गए। कशिश गुस्से भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखते हैं, क्योंकि वह छिपकली से बिल्कुल नहीं डरती थी, सिर्फ उसने झूठ बोला था, लेकिन सिद्धार्थ तो वैसे दिख रहा था कि जैसे उसके बहुत बड़ी गलती है कि वह छिपकली से डरती है। सविता, क्या सिद्धार्थ, इतनी छोटी सी बात पर भी क्या सुनाना? 2 दिन हुए हैं शादी के और तुम्हारे बीच में शुरू हो गई। अच्छा तुम जल्दी आओ, तुम्हारे चक्कर में सब बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ, जी भाभी आप लोग चलिए, मैं बस 1 मिनट में आया। कृतिका और सविता कमरे से चली जाती है। उनके जाने के बाद कशिश गुस्से से सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, आपने 1 मिनट का नाम लिया है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन डिनर करने के बाद आपको जवाब देना होगा।
मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब यह नहीं क्या सच में मुझे पति वाले ताने मारेंगी? ये ताना मेरा असली पति मुझे मार सकता है, आप नहीं। और दूसरी बात, मैं छिपकली से नहीं डरती, इनफैक्ट मैं सांप से भी नहीं डरती। यह जो आप आए थे ना, उसके कारण मेरी चीख निकल गई। लेकिन इसके बारे में भी हमें प्रॉपर बातें करनी होगी, क्योंकि आप इस कमरे में आपके साथ मैं भी हूँ, तो आप ऐसे नहीं घूम सकते। 1 मिनट के अंदर जल्दी आइए। कशिश गुस्से से दरवाजे को बंद करके चली जाती है। सिद्धार्थ कशिश के गुस्से को देखते हुए कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था मिस मेहरा में इतना गुस्सा भी है। 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस में आज पहली बार मैंने मिस मेहरा को इतने गुस्से में देखा है। और यह मुझ पर गुस्सा कर रही थी। क्या ये भूल गई कि हम नाटक जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं इनका अभी भी बॉस हूँ। यह मुझे इस टोन में और इस तरह बात नहीं कर सकती, ये तो मुझे ऐसी धमकी देकर गई है। मैं भी सिर्फ अपनी असली पत्नी की ऐसी डांट सुनूंगा, सेक्रेटरी की नहीं। मुझे भी प्रॉपर बात करनी होगी। तारांकन। रात के 12 बजे कशिश थकहार सोफे पर बैठते हुए कहती है, बाप रे, कुछ घंटी में ही मैं इतना थक गई, तो इन 30 दिन को मैं कैसे संभालूंगी? साक्षी की बातें, निखिल के सवाल, आशी की अलग इस दुनिया के सपने, सविता भाभी और कृतिका की मैरिड लाइफ की अलग ही बातें। मैं तो थक चुकी हूँ। इतना तो मैं एक दिन में नहीं बोली जितना मुझे इस आधे घंटे में बात करनी पड़ी है। पता नहीं आगे कैसे होगा। सिद्धार्थ कमरे में पहुंचता है और बेड पर बैठते हुए कहता है, थक गई। कशिश, बहुत ज्यादा थक गई मैं अपनी जिंदगी में बहुत काम किया है, लेकिन फैमिली की इतने लोगों को एक साथ नहीं संभाला। सिद्धार्थ, डोंट वरी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। कशिश, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? मैं क्या आपकी लाइफ टाइम की वाइफ बनने वाली हूँ जो मुझे आदत हो जाएगी? सिद्धार्थ, मिस मेहरा, आपने इतने बड़े मेरे मीटिंग्स और आए हुए लोगों को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया है, अब 10 लोगों को नहीं संभाल पा रही। कशिश, कर रहने दीजिए, आपसे तो एक जवाब बन नहीं। जब उन्होंने पूछा कि अचानक से शादी क्यों है, वह तो मैंने संभाल लिया, वरना आपका चेहरा बता रहा था कि कुछ आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ, हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि आते उनका पहला यही सवाल होगा, थैंक यू संभालने के लिए। सिद्धार्थ उठकर कशिश के पास जाकर बैठता है और अपनी जेब में से एक पेपर निकलते हुए कशिश को देखकर कहता है, इसे पढ़ लो, इसमें सारे सवाल और जवाब है। कल वह लोग तुमसे पूछेंगे, क्योंकि मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, उनकी ही गिने चुने सवाल होंगे, तो इन जवाब को रख लो और यही बोलना। कशिश उसे पेपर को खोलती है जिसमें करीब 30 सवाल जवाब थे। कशिश पहले ही थक गई थी और फिर से इन सवाल जवाब को देखकर उसका माथा घूमने लगा था। कशिश, थकी हुई आवाज में, क्या मुझे सुबह तक याद करने हैं सर? सिद्धार्थ, मेहरा, आपको याद करने होंगे, क्योंकि मुझे तो यह जवाब पता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे अब याद कर कर सोती है या सुबह जल्दी याद करती है। कशिश, लेकिन सर, जब आपको ही जवाब याद है तो आप आंसर दे देना, मुझे क्यों ये करना पड़ रहा है? सिद्धार्थ, क्योंकि आप बात बनाने में अच्छी है। कशिश, ये तारीफ है या फिर इंसल्ट? अनाइंग टोन। सिद्धार्थ, मिस मेहरा, बुरा मत मानिए, मेरा मतलब है कि आप अच्छे स्पोक पर्सन हैं, अच्छा बोलती है। जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले बात हमारी और डाइनिंग टेबल पर भी आप कितना कुछ संभाल रही थी, मेरे घर के 10 लोगों को अपने पूरी तरह से संभाल रखा था। आप कर सकती है, मुझे विश्वास है। शुरुआत के 2-3 दिन ही मुश्किल है, फिर सब अच्छा हो जाएगा। एपिसोड 128। कशिश ने सुनाई अनोखी कहानी। कशिश और सिद्धार्थ बेड की तरफ देखते हैं और उसके बाद एक दूसरे की तरफ। दोनों के लिए स्थिति बड़ी क्रिटिकल थी। ऑफिस का रिश्ता अचानक से इतना ज्यादा बदल जाएगा कि कभी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ बेड की तरफ इशारा करते हुए कशिश से कहता है, आप बेड पर सोओगी और मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा। कशिश, नहीं सर, आप ही क्या बोल रहे हैं? आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वैसे भी मेरी साइड से तो बड़ा ही है, मुझे इस पर आराम से नींद आ जाएगी, लेकिन आपको नहीं आएगी। सिद्धार्थ, नहीं मिस मेहरा, आप बेड पर सोए। पहले ही आप जो मेरे लिए कर रही है उससे मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मेरी झूठ के कारण आपको कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। कम से कम एक आरामदायक नींद तो आपको दे ही सकता हूँ।
आप बेड पर आराम से सो जाए, वैसे भी यह सोफा मेरी साइड से भी बड़ा है, मैं भी कंफर्टेबल होकर सोऊंगा और कई बार तो मैं काम करते करते यही सो जाता हूँ, अब सो जाए। कशिश खुश होते हुए, ठीक है सर, आप इतना कह रहे हैं तो मैं ही सो जाती हूँ। कशिश बेड पर जाकर लेट जाती है और सिद्धार्थ सोफे पर लेट जाता है। सिद्धार्थ कल के बारे में सोच रहा था और कशिश उसे पेपर को पढ़ रही थी जो अभी सिद्धार्थ ने दिया है, और पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब कोशिश की आंख लग जाती है। अगली सुबह कशिश गहरी नींद में सो रही है, लेकिन सिद्धार्थ की आंख आज वक्त से पहले ही खुल जाती है। घड़ी में टाइम देखते हुए सिद्धार्थ कहता है, 6:30। आज मैं 6:30 बजे उठ गया, शायद दिमाग में स्ट्रेस से इतना है कि ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन मिस कशिश देखिए कितनी चैन से सो रही है। सिद्धार्थ उठकर अलमारी खोलता है और जैसे ही वह ड्रॉर खोलता है, ड्रॉर में रखे इनरवियर को देखकर वह एकदम से चौंक जाता है और तुरंत ही उस ड्रॉर को बंद कर देता है और कशिश की तरफ देखता है। सिद्धार्थ का चेहरा लाल हो जाता है। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वह धीमी आवाज में कहता है, मुझे ध्यान रखना चाहिए कि अब इस कमरे में मेरे साथ एक लड़की भी रहती है, मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था आपसे, यह अलमारी कशिश की है, मेरी नहीं। सिद्धार्थ दूसरी अलमारी से अपने कपड़े लेता है और वह वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद कशिश का मोबाइल रिंग होता है, जिसकी आवाज से उसकी नींद टूटती है। कशिश की मम्मी का फोन था। कशिश उठाती है, लेकिन उसकी आंख अभी भी बंद थी। मोबाइल को अपने कान पर लगाकर नींद भरी आवाज में कहती है, हेलो कौन। सामने फोन से गुस्से भरी आवाज आती है, हेलो कौन की बच्ची, मम्मी बोल रही हूँ तेरी। कशिश अपनी मम्मी की गुस्से भरी आवाज सुनकर कशिश की एकदम आंख खुल जाती है और हड़बड़ाते हुए वह कहती है, हेलो मम्मी, सॉरी, वह मैंने आपका नंबर नहीं देखा, कैसे हैं आप। कशिश की मम्मी फोन पर नाराजगी जताते हुए कहती है, कशिश, मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने तुझे क्या कहा था कि तुझे कल डेट पर जाना है। उत्कर्ष ने पूरे 1 घंटे तेरा इंतजार किया, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां बैठ रहा, अगर तुझे नहीं जाना था तो कम से कम मुझे बता देती, मैं उसे मैसेज कर देती, पता है मुझे कितनी माफी मांगनी पड़ी है। कशिश सॉरी मॉम, कल अचानक से एक मीटिंग आ गई थी और फोन को मैं अपनी केबिन में ही भूल गई थी और ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं आज चली जाऊंगी, आप उत्कर्ष को बोल दीजिए कि मैं आज मिलने को तैयार हूँ। कशिश की मॉम फोन पर, तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरे पास काम है, उसके पास कोई काम नहीं है, किसी काम के कारण वह आउट ऑफ टाउन हो, लेकिन उसने कहा है कि वह तुमसे मिलना जरूर चाहेगा, 10 दिन बाद वह वापस आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दूंगी और अगली बार कोई गलती मत करना। कशिश ओके मॉम, ओके, मैं गलती नहीं करूंगी। कशिश आगे कुछ कहती तभी उसकी मॉम फोन कट कर देती है। कशिश और उसकी मम्मी की बातें पीछे खड़ा सिद्धार्थ सुन लेता है, लेकिन वह रिटर्न नहीं करता, वह ऐसे आता है जैसे कि अभी वॉशरूम से निकला है। सिद्धार्थ कशिश के साइड आकर बैठ जाता है और उसकी तरफ बिना देखे कहता है, मम्मी नाराज हो गई है मेहरा। कशिश हाँ वह कशिश आगे कुछ कहती कि तभी उसके निगाह सिद्धार्थ के चेहरे पर अटक जाती है, उसके गीले बाल और गीले बालों से गिरती पानी की बूंदें जो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। टी शर्ट में उसके बाइसेप अच्छी तरह से विजिबल हो रहे थे। कशिश पहली बार देख कर रही थी कि सिद्धार्थ बहुत ही मस्कुलर लड़का है और जस्ट वो नहाकर आया है तो वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। कशिश कुछ सेकंड के लिए सिद्धार्थ की खूबसूरती में इतना खो गई थी कि वह भूल गई थी कि सिद्धार्थ उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। सिद्धार्थ कशिश की तरफ देखकर कहता है, मिस मेहरा, आप कुछ बोल रही थी, आपकी मम्मी कितनी नाराज है। सिद्धार्थ की आवाज से कशिश अपने ख्यालों से बाहर आती है, वह झेंप जाती है और अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है, हाँ मम्मी नाराज हो गई है क्योंकि तुम्हें आई नहीं और ऊपर से मैंने मैसेज भी नहीं किया, लेकिन सब ठीक है, 10 दिन बाद उसका जा रहा है तो उससे मिल लूंगी। सिद्धार्थ सही है, ये नाटक तो 1 महीने तक चलेगा, लेकिन उसके चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकती। जिस दिन आपको डेट पर जाना हो मुझे बता देना, मैं अपनी फैमिली को संभाल लूंगा। जाए आप भी न लीजिए। कशिश ओके। तारांकन सुबह के 10 बजे डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी बड़े भाई का छोटा बेटा निखिल सिद्धार्थ से कहता है, चाचू आज ऑफिस क्यों जा रहे हो, छुट्टी कर लीजिए ना, कहीं घूमने ले चलिए ना। दादाजी
बिल्कुल सही कह रहा है, हम मथुरा से यहाँ आए हैं तुझे बहुत से मिलने के लिए और तू काम पर जा रहा है। सिद्धार्थ, दादाजी मैं जानता हूँ और मेरी भी इच्छा है, लेकिन वह क्या है ना, एकदम से मैं मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ बाकी लोगों की भी मेहनत लगी हुई होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कल और 2-4 दिन की मीटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकूं और उसे बीच में हम कहीं लोग घूमने जा सके। दादी, जी हाँ ये सही है, एकदम से काम नहीं रोक सकती। ठीक है सिद्धार्थ, तू हमें बता देना, वैसे भी हम तो यहाँ 1 महीने तक हैं तो घूमते रहेंगे आराम से। सिद्धार्थ के पास एक कॉल आता है। कुछ देर बात करने के बाद सिद्धार्थ कॉल कट करते हुए कहता है, मैं इस तरह आज की मीटिंग की सभी फाइल्स कहाँ है वह मिस आरती को बता देना, और हाँ वह एक पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स है उन्हें भी सेंड कर देना क्योंकि आप ऑफिस नहीं आएंगे तो वह। कशिश, ओके सर, आप जो कह रहे हैं मैं वह कर दूंगी और आपका जो भी काम है वह मैं आरती को बता दूंगी क्योंकि अब से मैं यहाँ हूँ, तुम्हें ऑफिस में टाइम नहीं दे पाऊंगी। सिद्धार्थ, ओके मिस मेहरा। सिद्धार्थ और कशिश अपनी ऑफिस की बातों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वह भूल गए थे कि वह एक दूसरे को ऑफिस वाली लैंग्वेज से बुला रहे हैं, और घर के सभी सदस्य उनके इस कन्वर्सेशन को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तभी मुकेश तो बोल भी देता है, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो मिस मेहरा। ओके सर, सिद्धार्थ खुराना बन गई है, और कशिश तुम सिद्धार्थ को कर क्यों बोल रही हो, अब वह तुम्हारा बॉस नहीं है, तुम उसकी बस हो। सिद्धार्थ और कशिश दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। कशिश बात को संभालते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा भैया, लेकिन वह क्या है ना कि हमारा इतना टाइम ऑफिस में निकलता है और सिद्धार्थ चाहता है कि हम वहां पर एक ऑफिस की डेकोरम को मेंटेन करें और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड रखें, तो हम वह ऐसे ही बात करते हैं। तू बस वही कई बार जुबान पर आ जाती है। कृतिका, हाँ होता है, कभी कभी ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ, जी कभी कभी होता है। नर्वस, तारांकन, सिद्धार्थ ऑफिस चला जाता है। पूरा परिवार एक साथ हाल में बैठता है और कशिश उन सब के सामने सेंटर में बैठी हुई होती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होती है क्योंकि उसे अब उन सवालों के जवाब देना था जिसके बारे में सिद्धार्थ बोल कर गया था, लेकिन हकीकत में तो कशिश ने उन सवालों के जवाब याद ही नहीं किया। पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग गई थी और ना उसके पास अभी वह पेपर है जिसमें वह जवाब लिखे हुए थे, इसलिए कशिश को कोई आइडिया नहीं था कि उनके सवाल पर वह क्या जवाब देने वाली है। दादी, तो बताओ बेटा, तुम्हारी और सिद्धार्थ की पहली मुलाकात कहाँ, कब और कैसे हुई थी। कशिश गल्फ लेती है और उसके बाद अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, मेरी और सिद्धार्थ की पहली मुलाकात कश्मीर में हुई थी। यहाँ से कशिश एक छोटी मोटी लव स्टोरी बनाना शुरू करती है जिसका उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह स्टोरी कहाँ और कैसे जा रही है। जो उसके दिमाग में आता जा रहा था वह बोलते जा रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी स्टोरी में ऐसे बताया था जैसे कि सिद्धार्थ उसके प्यार में पागल हो चुका था और वह उसके लिए बहुत पजेसिव है, और आखिर उन दोनों ने जल्दीबाजी में शादी क्योंकि इसका कारण भी कशिश ने बताया था, वह भी अपने अनुसार। कशिश ने सारे जवाब दे दिए थे और घर के सभी सदस्य भी बड़े खुश थे और सभी जोर जोर से हंसते मुस्कुराते हुए ताली बजा रहे थे, लेकिन कशिश अपने मन में कहती है, पता नहीं मैं क्या बोला है मैंने, मुझे तो खुद भी याद नहीं। अगर सिद्धार्थ सर को पता चलेगा तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे। फिलहाल तो मेरे साथ अच्छा पेश आ रहे हैं, लेकिन वह पक्का गुस्सा हो जाएंगे। मैंने जो कहानी सुनाई है उसके लिए भगवान मदद करना। तारांकन, रात के 8 बजे सिद्धार्थ वक्त से पहले घर आ जाता है। साक्षी दौड़कर सभी घर वालों को बताती है कि सिद्धार्थ भैया घर आ गए हैं। सभी घर के सदस्य हाल में पहुंचते हैं और ताली बजाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। सिद्धार्थ कंफ्यूज हो जाता है कि यह ताली सच में खुशी से बजा रहे हैं या फिर उसका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए वह एक सार्केज्म में ताली बजा रहे हैं। सिद्धार्थ, यह क्या हो रहा है, आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। केतन सिद्धार्थ के पास जाकर कंधे को थपथपाते हुए कहता है, क्या बात है भैया, मैं तो समझता था कि अपने घर में सबसे ज्यादा आशिक मिजाज मेरा मतलब है कि रोमांटिक मैं ही हूँ, लेकिन आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। क्या बात है, आपने कशिश भाभी को पाने के लिए इतना संघर्ष किया, मान गया आपको आपका प्यार सच्चा है और इसलिए आपने उनसे तुरंत शादी कर ली। क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने।
केतन की बात सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूज हो जाता है कि उसने तो अपने जवाब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिसके कारण उसका स्वभाव रोमांटिक दिखाई पड़े, लेकिन जिस तरह से वह लोग सब सिद्धार्थ को देख रहे थे उसे समझ में आ जाता है कि कशिश ने कुछ तो किया है। सिद्धार्थ सीरियस टोन, कशिश कहाँ है? सविता सही कहा था कशिश ने, तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। देखो पूरा परिवार सामने खड़ा है लेकिन फिर भी रोमांटिक हस्बैंड को पत्नी की चिंता है। सिद्धार्थ अरे ऐसी बात नहीं है, वह तो आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं और कशिश नहीं इसलिए पूछ लिया। कृतिका अब समझ में आया कि भैया हमसे शादी की बात क्यों छुपा रहे थे, कि कुछ वक्त तक अपनी पत्नी के साथ अकेले रहना चाहते थे लेकिन वह तो उनका भांडा फूट गया। भैया हमने कहीं जाकर आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ अरे कृतिका तुम्हें क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बताने ही वाला था। दादी बस बहुत हो गया, अब मेरे पोते को परेशान करना बंद करो। पहले ही ऑफिस से कितना काम करके आया है और आते ही हम उसको परेशान करने लगे। चलो तुम सब अपने काम करो। और सिद्धार्थ तुम कमरे में जो, कशिश कमरे में ही है। साक्षी 1 मिनट दादी, भैया कमरे में जाए उससे पहले उन्हें वह तो बता दीजिए जो हम सब ने डिसाइड किया था। सिद्धार्थ कंफ्यूज, क्या मतलब? आप लोगों का क्या डिसाइड किया था आपने? मुकेश सिद्धार्थ मैं बताता हूँ, जैसे तूने कशिश को एयरपोर्ट पर प्रपोज किया था, सबके सामने एक घुटने पर बैठकर उसे विदेश जाने से रोका था और सबके सामने उसे अंगूठी बनाई थी, यह हम अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है कि कशिश ने क्या कहानी सुनाई है और वह भी इतनी ज्यादा अजीब, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर वह झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, क्या आप लोग अब वह हो गया ना, उसे वक्त पर मैंने वही किया, अब मुझे दोबारा नहीं होगा। दादाजी परेशान मत करो, सही बोल रहा है वह, उसे वक्त पर हो गया, अब क्या बार बार दिखाएगा हम सबके लिए। जा सिद्धार्थ तू जाकर आराम कर। कृतिका नहीं बाबूजी ऐसा मत कीजिए, हमें देखना है कि सिद्धार्थ भैया ने कशिश भाभी को कैसे प्रपोज किया, कितना फिल्मी और रोमांटिक प्रपोज है, हम सब देखना चाहते हैं। दादाजी को छोड़कर घर के सभी सदस्य जिद करने लगते हैं कि सिद्धार्थ फिर से उन सब के सामने कशिश को प्रपोज करे जैसे उसने एयरपोर्ट पर किया था, लेकिन सिद्धार्थ के तो कानों से गुस्से के कारण इनविजिबल धुआं निकल रहा था, क्योंकि वह इस टाइप के बिल्कुल पर्सनैलिटी नहीं है और ना वह इन सबको पसंद करता है। लेकिन कशिश ने जिस तरह की स्टोरी सुनाई है उसके कारण वह ज्यादा परेशान हो रहा है और उसे गुस्सा भी आ रहा है। उसे बस इंतजार है कशिश से मुलाकात का और उसे जवाब मांगने का कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। घर में कचहरी से बन गई थी, सब लोग एक साथ बोले जा रहे थे, सिद्धार्थ को खुद समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, बस। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। सिद्धार्थ आप सब लोग चाहते हैं ना, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, डिनर के बाद अच्छे से बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन दूंगा जो मैंने एयरपोर्ट पर दी थी। सभी लोग खुश हो जाते हैं और सिद्धार्थ कमरे में जाता है। एपिसोड 129 सिद्धार्थ ने कशिश के माथे को चूमा। कशिश ने पूरे घर वालों को एक अलग और अनोखी कहानी सुनाई जिसके बारे में सिद्धार्थ को ये तक नहीं पता था, लेकिन उसके घर वालों ने जैसा उसे बताया उससे ये तो उसे समझ आ गया था कि कशिश ने एक ऐसे खिचड़ी बना दी है जिसका उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। सिद्धार्थ जो कि एक कोल्ड पर्सनैलिटी है, रोमांस का आर भी जिसे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि उसके पास में रिलेशन नहीं हुई, लेकिन वह सभी रिलेशन सिर्फ एक टाइम पास थी जिसमें उसका रिश्ता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ फिजिकल तक ही रह गया था। अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड से उसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाया और वही उसकी गर्लफ्रेंड को भी। सिद्धार्थ कमरे में पहुंचता है और दरवाजा बंद करके अपनी बैग को गुस्से से पटक कर कशिश की तरफ देखता है। सिद्धार्थ का यह एंग्री बिहेवियर को पहली बार नहीं देख रही थी, लेकिन इस बार जो कारण था वह कुछ ज्यादा ही पर्सनल था और कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा जी सिद्धार्थ को वो हैंडल कर लेती है, आज कैसे हैंडल करें। सिद्धार्थ को देखकर वह बेड से उठ खड़ी होती है और अपने कदमों को पीछे करते हुए सिद्धार्थ से कहती है, सर मैं जानती हूँ कि अभी आप बाहर क्या सुनकर आए हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं सभी का जवाब दूंगी, लेकिन प्लीज अब गुस्सा मत करना।
सिद्धार्थ तेजी से कशिश की तरफ पहुंचता है। कशिश अपने कदम और पीछे करते हैं और वह दीवार से सट जाती है। अब उसके पास और पीछे जाने का रास्ता नहीं होता है। सिद्धार्थ कशिश के करीब आता है और वह गुस्से भरी आंखों से कशिश को देखते हुए कहता है, मिस मेहरा, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? पिछले 5 साल से आप मुझे जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं वह सब हरकतें करूंगा जो आपने मेरे परिवार वालों को बताई है? क्या नॉनसेंस कहानी सुनाई है आपने उन सब को? उन्होंने मुझे सिर्फ कुछ बातें बताई, उसमें ही मेरा गुस्सा यह है। अगर पूरी कहानी जान लूंगा तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। कशिश नर्वस, सॉरी सर, गलती हो गई। सिद्धार्थ, मिस मेहरा, आप कैसे गलती कर सकती हैं? मैं आपको पूरा पेपर देकर गया था ना, सारे सवाल जवाब लिख कर गया था, तो फिर आपने वह सब क्यों बताया? आप क्या करने की कोशिश कर रही है? कशिश, मैं कल याद कर रही थी और पता नहीं मेरी आंख लग गई और सुबह मुझे वह पेपर नहीं मिला। अचानक से भाभी आए, उन्होंने कहा कि सब बुला रहे हैं और जो जो दिमाग में आए हमें बताती गई। सिद्धार्थ हवा में गुस्से से पंच मारते हुए कहता है, और अब हमें उसे सबको वापस से मेरे परिवार के सामने करना होगा। कशिश, मतलब? कंफ्यूज। सिद्धार्थ, मेरा परिवार चाहता है कि जैसे मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर रोककर तो मैं विदेश जाने से रोका, तुम्हें अंगूठी अपना या फिर तुम्हारे हाथ पर किस किया, बिल्कुल वैसे ही मैं ये सब दोबारा करूं। कशिश, शॉक, सच में मुझे इसका कोई पता नहीं है। गुस्से से अपने कोट को निकालकर उसे बेड पर फेंकते हुए सिद्धार्थ कहता है, पता नहीं मिस मेरा, आपको फिर क्या पता है? अब मुझे वह सब हरकतें करनी पड़ेगी जिससे मुझे सख्त नफरत है। सिद्धार्थ वॉशरूम में चला जाता है। कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आंसुओं को पोंछने वह कहती है, ये कर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती है क्या? खुद ने इतना बड़ा झूठ बोला, सब कुछ ये नाटक किया और मैं झूठी सी कहानी सुना दी, तो इतना सुना कर चले गए, इतना ही तो खुद संभालो, किसी दूसरी लड़की को हायर कर अपनी पत्नी बना लेते, मुझे ही क्यों? पहले भी मैंने सर का गुस्सा सहन किया है, लेकिन आज इस तरह से मुझे कि डांट कर गए हैं, ऐसे ही 5 सालों में कभी नहीं डांटा, वह भी उसे चीज के लिए जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं लूंगी उनका ये वाला बिहेवियर, मैं उनकी सही पत्नी थोड़ी ना जो मुझ पर ऐसे चिल्लाकर चले गए, भाड़ में जाए। तारांकन, खाना खाने के बाद घर के सभी सदस्य हाल में खड़े हैं और सबने अपनी फिंगर को क्रॉस कर रखी है और चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, क्योंकि अब होने वाला है वह सीन जिसे सभी को है इंतजार, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं पता कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है। केतन, भैया किसका इंतजार है? हम कब से वेट कर रहे हैं, चलो बताओ, अपने भाभी को कैसे रोका था और कैसे प्रपोज किया था? सिद्धार्थ, बिल्कुल नर्वस। कशिश की तरफ देखकर, चलो कशिश करते हैं। कशिश कुछ कदम चलती है और तभी पीछे से सिद्धार्थ आता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। जिस तरह से सिद्धार्थ कशिश को पीछे से हक करता है, उससे वक्त कशिश के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। भले ही वह नाटक कर रहे थे, लेकिन हो तो सब हकीकत में ही रहा था। कशिश का चेहरा लाल हो गया था। तभी सिद्धार्थ कशिश को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके और करीब आकर उसके चेहरे पर धीरे से हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है, माय लव, मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। एक तुम ही तो हो 24 अनजान शहर में, मेरी एक दोस्त हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। आई लव यू कशिश, आई लव यू। सभी घरवालों के चेहरे पर क्यूट एक्सप्रेशन आ गए थे। वह कशिश और सिद्धार्थ की उसे ब्यूटीफुल केमिस्ट्री को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वही कशिश के दिल का हाल भी कुछ अलग ही था, लेकिन सिद्धार्थ पूरी एक्टिंग कर रहा था। सिद्धार्थ एक घुटने पर बैठता है और उसके बाद अपनी जेब से अंगूठी निकालकर कशिश को पहनते हुए कहता है, आज से हमारा ही रिश्ता ऑफिशियल हुआ और हम कल ही शादी कर रहे हैं। तुम अभी देश नहीं, मेरी पत्नी बनाकर मेरे घर आओगी। सिद्धार्थ उठता है और कशिश के करीब आकर उसके माथे को चूम लेता है। इस पल कशिश की धड़कनें जैसे कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई थी, जैसे वह वक्त रुक गया था। वह बर्फ की तरह जम गई थी, क्योंकि सिद्धार्थ वह पहला लड़का था जिसने कशिश को किस किया, भले ही माथे पर। सिद्धार्थ के कई पास्ट रिलेशनशिप रह चुके हैं, लेकिन कशिश कभी किसी रिलेशनशिप पर नहीं आई। कशिश कुछ नहीं कह पाती और सिद्धार्थ कशिश को टाइट हग करता है। कशिश के हाथ भी सिद्धार्थ के बैक को टच करते हैं और तभी सिद्धार्थ एकदम से कशिश से दूर हटते हुए कहता है, तो ऐसे सब हुआ था और उसके बाद हम घर आ गए।
सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, सिद्धार्थ और कशिश की तारीफ करने लगते हैं और खासकर सिद्धार्थ की कि उसने किस तरह से कशिश को रोका और प्रपोज किया। हर तरफ बातों की धुन लग गई थी, लेकिन सिर्फ कशिश शांति थी, क्योंकि अभी जो उसके साथ हुआ वह ऐसा मूवमेंट था जो उसने सिद्धार्थ के साथ तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साक्षी, भैया आपने भाभी के माथे पर किस किया, लेकिन भाभी ने तो बताया था कि आपने उनके हाथ पर किस किया था। कशिश की बताई हुई कहानी को सिद्धार्थ एक पल में ही भूल गया था और उसने बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अपनी बात को संभालते हुए वह कहता है, एक्चुअली मैंने माथे पर ही किस किया था। कशिश बताते हुए शर्मा गई होगी, इसलिए उसने हाथ बोल दिया। सभी घरवाले एक साथ। रात के 11 बजे कशिश वॉशरूम में अपने दिल पर हाथ रखकर बढ़ी हुई धड़कनों को फील करते हुए शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, अचानक से क्या हो गया है कि दिल की धड़कनें बार बार उसे पल को याद करके क्यों तेज हो रही है। वह जो कुछ भी हुआ एक नाटक था, सच में थोड़ी ना ऐसा हुआ था। अभी जो कुछ हुआ भूल जा कशिश, भूल जा। कशिश अपना चेहरा धोती है और उसके बाद तौलिए से चेहरे को पोंछते हुई बाहर ही निकल रही होती है कि तभी वह सिद्धार्थ से टकरा जाती है। सिद्धार्थ कशिश की बाजू पकड़कर कहता है, मिस मेहरा आप ठीक है? कशिश सिद्धार्थ की तरफ बिना देखे एक रूड टोन में रिप्लाई देती है, हाँ ठीक हूँ। कशिश बेड पर जाकर बैठ जाती है। सिद्धार्थ समझ जाता है कि कशिश उससे नाराज है। कमरे में आते ही जिस तरह से सिद्धार्थ ने कशिश पर गुस्सा निकाला, उससे कहीं ना कहीं वह हट हो गई है। सिद्धार्थ कशिश से बात करने की कोशिश से उसके पास जाता है, लेकिन कशिश बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी और वह सिद्धार्थ को देखकर ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालकर सो जाती है। सिद्धार्थ वापस सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कशिश की तरफ देखकर कहता है, यह मिस मेहरा ऐसे क्यों कर रही है जैसे सच की पत्नियों करती है। ये तो सच में पत्नी जैसी नाराज हो गई है। अब मैं क्या इन्हें मनाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं को कोई सच का पति थोड़ी ना हूँ और यह सब झूठ ना मानना मुझे नहीं आता। वक्त दे देता हूँ, कल तक खुद ही ठीक हो जाएंगे। वैसे भी पहले भी मैंने पर गुस्सा किया है और पहले भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। इन्हें थोड़े वक्त की जरूरत है। सिद्धार्थ सोफे पर लेटने जा ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर खटखटा होती है। सिद्धार्थ दरवाजा खोलना है और वह देखता है कि सामने सविता और निखिल है और उसकी आंखों में आंसू है। सिद्धार्थ, भाभी आप और यह निखिल छोटू तो अभी तक नहीं सोया, क्या बात है? इसका चेहरा लाल है और हीरो क्यों रहा है? सविता, देखो ना सिद्धार्थ, इसे कितनी देर से समझ रही हूँ कि सो जा, लेकिन यह मन ही नहीं रहा है। कह रहा है कि अपनी कशिश चाची के पास जाकर सोएगा। वैसे भी आज सुबह से निखिल कशिश के साथ था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और अब जिद कर रहा है। कितनी बार बना कर चुकी हूँ, डांट लगा चुकी हूँ और एक थप्पड़ भी मर चुकी हूँ, लेकिन मान ही नहीं रहा है। सिद्धार्थ, भाभी ऐसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? और जिद कर रहा है तो कोई बात नहीं, सो जाएगा हमारे साथ। सविता, मैं मानती हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी नहीं शादी हुई है तो पति पत्नी को भी वक्त चाहिए होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसलिए तुम कशिश को बोल दो कि वह 5 मिनट आगे इस मेरे कमरे में ही सुला जाए और उसके बाद जब भी सो जाए तो वापस चली जाए। सविता की इस बात पर निखिल फिर से रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं चाचा और चाचू दोनों के साथ सोऊंगा, उन्हीं के कमरे में, मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगा। मुझे चाचा के पास ही जाना है। सिद्धार्थ निखिल का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाभी आप जाए, यह आज कशिश के साथ ही सो जाएगा और ये तो अच्छी बात है ना कि दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है। आप चैन से सोए, मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, और कशिश भी। सविता, आके देखो निखिल, सिर्फ आज सोने दे रही हूँ, कल से तुम मेरे साथ ही सूझ, ठीक है? निखिल, ठीक है मम्मी। सविता, ओके। सिद्धार्थ, गुड नाइट। सिद्धार्थ भी सविता को गुड नाइट कहता है और दरवाजा बंद करके निखिल को बेड पर लिटाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी कशिश चाची, चलो सो जाओ इनके पास। कशिश की हल्की सी आंख लग गई थी। अचानक से सिद्धार्थ की अपने इतने करीब आवाज सुनकर एकदम चौंक कर खड़े हो जाती है। वह कुछ कहने जा ही रही होती है कि तभी वह निखिल को देखती है और खुश होते हुए कहती है, अरे निखिल हमारे साथ। सिद्धार्थ, हाँ, अभी सविता भाभी ने बताया कि तुम्हारे साथ सोने के लिए जिद कर रहा है। बेचारे को थप्पड़ भी पड़ गया तो निखिल, सो जाओ अपनी चाची के साथ आराम से।
सिद्धार्थ अपनी बात खत्म करके जैसे ही सोफे की तरफ बढ़ता है तभी कशिश उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ, क्या मतलब तुम्हारा सोने जा रहा हूँ? कशिश, एक मिनट सिद्धार्थ। कशिश सिद्धार्थ को एक मैसेज करती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सर, अगर आप सोफे पर सोके तो कल निखिल ये बात घर वालों को बता देगा और फिर उन्हें हमारे रिश्ते पर कोई शक हो जाएगा, इसलिए जब तक निखिल नहीं सोचा था वह बेड पर ही सोए। सिद्धार्थ को कशिश का पॉइंट बिल्कुल सही लगता है और वह तकिए को बेड पर रखते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, तो निखिल बेटा चलो सो जाओ। सिद्धार्थ लेटकर अपना एक हाथ फैलाता है जिस पर निखिल अपना सर रखकर लेट जाए, लेकिन निखिल तो कशिश से लिपट जाता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ कहता है, आप इसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हो, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। कशिश निखिल के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, छोटे बच्चे अक्सर उन्हें पसंद करते हैं जो इंसान सच्चे होते हैं। कशिश के इस बात पर सिद्धार्थ पहले हाँ भरता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इनडायरेक्ट कशिश उसे गलत बोल रही है। वह कशिश की तरफ देखा है, लेकिन कशिश तो अपनी आंख बंद कर चुकी होती है। सिद्धार्थ निखिल के सोने का इंतजार कर रहा था कि कब वह सोए और वह फिर से अपने सोफे पर जाकर लेट जाए, लेकिन इंतजार करते करते खुद उसकी आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। सिद्धार्थ, कशिश और उनके बीच में सोया हुआ छोटा सा निखिल बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। रात के करीब 2 बजे रहे थे। निखिल की अचानक से आंख खुलती है और वह अपनी मम्मी को मिस करता है और वह कशिश और सिद्धार्थ के बीच में से उठकर दरवाजा खोलना है और दरवाजे को बंद करके अपनी मम्मी के कमरे में चला जाता है, जिसके बारे में कशिश और सिद्धार्थ को हल्का सा भी एहसास नहीं होता। तारांकन, सुबह के 7 बजे कशिश नींद से जाती है, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोलता है, अभी भी वह नींद के गहन में ही थी। कशिश प्यार से अपनी चेस्ट से चिपके हुए सर पर हाथ फेराती है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी को बहुत टाइट से जकड़ रखा है, लेकिन एक बच्चा इतनी टाइट बॉडी कैसे जकड़ सकता है। वो पीठ पर हाथ फिराती है। कशिश को बड़ा अजीब लगता है। कशिश आंखें बंद किए हुए अपने मन में कहती है कि क्या हो रहा है, ये निखिल का सिर इतना बड़ा और पीठ इतनी चौड़ी क्यों लग रही है, और यह मुझे इस तरह से चिपका हुआ है, ऐसे फील हो रहा है जिससे किसी ने मेरे शरीर पर वजन रख रखा है। कशिश जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एपिसोड 130, कशिश सिद्धार्थ क्लोजनेस से हुए ऑकवर्ड। अपने शरीर में जकड़न महसूस करके जैसे ही कशिश अपनी आंखें खोलता है तो शॉक के कारण उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस तरह से निखिल कशिश से चिपक कर सोया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही सिद्धार्थ कशिश से चिपक कर सो रहा है। सिद्धार्थ का सर कशिश के चेहरे के नीचे है और वह उसकी चेस्ट को टच कर रहा है। उसने एक हाथ से कशिश की कमर पर रख रखा है और एक पर कशिश के पैरों के ऊपर रख रखा है। वह बिल्कुल कशिश से चिपक कर सो रहा है। सिद्धार्थ को अपने इतने करीब देखकर कशिश की दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है। वह हड़बड़ा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वह सिद्धार्थ के सामने ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सबसे पहले अपनी कमर से सिद्धार्थ का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ ने कशिश को इतनी टाइट पकड़ रखा था जैसे कि उसने तकिया को पकड़ रखा हो। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी जब कशिश सिद्धार्थ को खुद से दूर नहीं कर पाती, लेकिन वह हांफने लगती है क्योंकि उसने अपना पूरा दम लगा दिया था। अचानक से हलचल से सिद्धार्थ की आंखें खुलती है और आंख खुलते ही वह कशिश की चेस्ट को फील करता है और उसे एहसास होता है कि जिससे वह तकिया समझकर इतनी टाइट चिपका चुका हुआ है वह कशिश है। सिद्धार्थ हड़बड़ा जाता है और एकदम से कशिश से पीछे हटता है। एक साइड पर कशिश और दूसरी साइड पर सिद्धार्थ बैठा हुआ होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिल पा रहे होते हैं क्योंकि जिस तरह से वह सोकर उठे हैं उसके बाद उन दोनों का एक दूसरे से सामना करना इतना आसान नहीं था। कशिश एकदम से उठती है और वह तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। कशिश के जाने के बाद सिद्धार्थ पैनिक लेते हुए कहता है, सीरियसली मैं तब से मिस मेहरा से चिपक कर सो रहा था और मुझे लग रहा था कि तकिया है, क्योंकि जब मैं हाथ रख तो इतना सॉफ्ट लगा कि
नहीं नहीं, यह मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ मैं उसके कितने करीब था। मतलब मैं बिल्कुल वैसे ही सो रहा था जैसे निखिल सो रहा था। तो कितना ऑकवर्ड फील कर रही होगी पूरी रात में, और वैसे चिपक कर ये मैं कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। आज पहले ही दिन है और इतना बड़ा बवंडर हो गया, बाकी के 29 दिन कैसे निकालेंगे। एक तरफ सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कशिश वॉशरूम में एक कोने में खड़े होकर अपने नाखूनों को चबा रही थी। जिस तरह से सिद्धार्थ उसे निपटा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह सिद्धार्थ से सामना कैसे करे। कशिश घबराहट के कारण नाखून चबाते हुए, अरे नहीं, यह मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक गैर मर्द के साथ एक बिस्तर पर पूरी रात ऐसे सोती रही। सर ने तो मुझे बिल्कुल खुद से करीब कर रखा था। उनका सिर मेरी चेस्ट पर था। अरे नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। जिस तरह से हम दोनों सो रहे थे वैसे तो एक रियल पति पत्नी सोते हैं। पहले ही दिन यहाँ हो गया तो आगे क्या होगा। घबराते हुए तारांकन डाइनिंग टेबल पर सभी घर के सदस्य नाश्ता कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिद्धार्थ और कशिश भी बात कर रहे थे, लेकिन वह ना तो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ना ही एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि जब से उन्होंने खुद को एक दूसरे के इतने करीब सोता हुआ पाया है, उसके बाद वह एक दूसरे को अवॉइड ही कर रहे हैं। डोरबेल रिंग होती है, सर्वेंट जाकर दरवाजा खोलना है और एक कार्ड सिद्धार्थ को देते हुए कहता है, सर यह कार्ड आया है। सिद्धार्थ कार्ड पता है, तभी मुकेश उससे पूछता है, क्या ये सिद्धार्थ किसका कार्ड है। सिद्धार्थ कुछ नहीं, वह मिस्टर अजिंक्य जिसे हमने पहले डील की थी, उनकी आज 10वीं सालगिरह है तो एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। कार्ड को साइड में रखते हुए सिद्धार्थ अपनी प्लेट में ब्रेड पर जैम लगाते हुए कशिश की तरफ बिना देखे कहता है, मिस, मेरा मतलब कशिश, मिस्टर अजिंक्य के यहाँ एक बुके भिजवा देना और एक अच्छा सा मैसेज लिख देना। कशिश धीमी आवाज में सर झुकाए कहती है, ओके सिद्धार्थ। केतन यह क्या भाई, एक पार्टी का कार्ड आया है और आप जा नहीं रहे हैं। अरे थोड़ी तो अपने पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करो। 2 दिन पहले आपकी शादी हुई है, आपको नहीं लगता आपको और भाभी को जाना चाहिए। यह आपका पहला फंक्शन है शादी के बाद का। दादी केतन बिल्कुल सही कह रहा है। अरे कार्ड आया है, बुलाया है तो जाकर थोड़ा एंजॉय करो, क्या हर वक्त काम काम। कशिश दादी रहने देते हैं ना, वैसे भी आप सब लोग यहाँ पर हैं, मैं और सिद्धार्थ पार्टी में जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। मुकेश कशिश हम कोई मेहमान है जो हमें बुरा लगेगा। अरे हमारा ही घर है तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। सविता मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम और सिद्धार्थ, जो इस पार्टी में थोड़ा एंजॉय करके आओ। सभी घरवाले सिद्धार्थ और कशिश को पार्टी में जाने के लिए कन्वेंस करने लगते हैं, लेकिन वह दोनों ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह नजरें तो एक दूसरे से मिला नहीं पा रही, तो पार्टी में जाएंगे कैसे। तभी बात को संभालने के लिए कशिश बोल पड़ती है, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना। कशिश की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह जाता है, वह और उसकी तरफ देखती है, क्योंकि इस समय कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है, लेकिन सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले दादाजी कहते हैं, हाँ ये कशिश सही कह रही है। अरे सिद्धार्थ, तो कशिश जाएंगे तो तुम में से भी कोई चले जाओ, लेकिन सारे नहीं जा सकते, बस 2 जान, वरना बड़ा अजीब लगेगा। ये हमारे छोटे शहर की पार्टी नहीं है जिसमें सह परिवार आमंत्रित होकर जाते हैं तो मेजबान खुश हो जाता है। शहरों की पार्टी में इतने लोगों को देखकर कोई खुश नहीं होता है। सविता दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है साक्षी और कृतिका चली जाएगी, कशिश को भी कंपनी मिल जाएगी। साक्षी नहीं भाभी, मैं ये पार्टी वगैरह ज्यादा एंजॉय नहीं करती। कृतिका भाभी और केतन भैया चले जाएंगे। केतन बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ और मुझे पार्टियां बहुत पसंद है। कशिश मुस्कुराते हुए, फिर ठीक है। सिद्धार्थ काशी से बात करना चाहता था, लेकिन अभी जो सिचुएशन थी उसमें ना तो वह तैयार हो पा रहा था और ना ही कशिश तैयार थी, इसलिए सिद्धार्थ अपना नाश्ता खत्म करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन ऑफिस जाने की 1 घंटे बाद वह कशिश को कॉल करता है। कशिश जब अपने मोबाइल पर सिद्धार्थ का कॉल देखते हैं तो वह नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर भी फोन उठाकर वह धीरे से कहती है, हेलो सर। सिद्धार्थ फोन पर, कशिश तुमने घर वालों को पार्टी में आने के लिए क्यों कहा। कशिश क्या जवाब देती, वह तो सिद्धार्थ को अवॉइड करने के लिए सब कर रही थी। कशिश सिद्धार्थ से कहती है,
पता नहीं एकदम से निकल गया, सब पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैं बोल दिया, क्यों क्या हुआ सर? सिद्धार्थ फोन पर, कशिश हम पति पत्नी वाला ड्रामा घर पर कर रहे हैं। मान लो हमारे साथ केतन और कृतिका पार्टी में आए और उनके मुंह से गलती से किसी दूसरे मेहमान के सामने निकल गया कि हम दोनों की शादी हो गई है, तो ये बात आगे की तरफ फैल जाएगी। अभी तो सिर्फ हम घर पर ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन बाद में तो ऑफिस में भी ड्रामा करने पड़ेगा, हर जगह ड्रामा करना पड़ेगा। कशिश सर, आप जो कह रहे हैं इसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है और मैंने कृतिका और केतन को बता दिया है कि वह गलती से भी इस बारे में डिस्कस ना करें। और कल जो मैंने कहानी सुनाई है उसमें मैंने उन्हें अच्छे से बता दिया है कि अभी हम अपनी मैरिज को कहीं भी रिवील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर वालों को पता है तो वह ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। सिद्धार्थ फोन पर, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना होगा, उन्हें गलती से भी शक नहीं होना चाहिए। कशिश सर, आप चिंता मत कीजिए, कोई गलती नहीं होगी। तारांकन रात के 9 बजे सिद्धार्थ घर पर पहुंचता है। हाल में केतन और सविता बैठे होते हैं और सिद्धार्थ से पूछता है, तुम तैयार हो गए क्या? कृतिका तैयार हो गई। सविता नहीं, कृतिका और कशिश तैयार हो रहे हैं, दरअसल वह कशिश कृतिका की मदद कर रही है। तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ। सिद्धार्थ सोफे पर बैठते हुए घर के सभी सदस्यों के बारे में पूछता है, जिस पर केतन उन्हें बताता है कि वह सभी लोग घूमने चले गए हैं, यही पास के मॉल में। सिद्धार्थ ये तो अच्छी बात है, लेकिन भाभी आप ही चली जाती ना, घर पर अकेले रहेंगे, या फिर आप पार्टी में चलिए। सविता अरे नहीं सिद्धार्थ, घर पर एक का होना जरूरी है। और वो सविता अपनी बात पूरी करती तभी उसकी नज़र सामने अटक जाती है और चेहरे पर सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही है। सविता की बात पर केतन और सिद्धार्थ पलटते हैं। सामने से कशिश आ रही होती है, रेड कलर की साड़ी जिसका पल्लू लटका हुआ है, खुले बाल, गले में पतला सा डायमंड नेकलेस और कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स, एक हाथ में पतली चूड़ियां। कशिश लहराती हुई हाल में पहुंचती है। सिद्धार्थ ने 5 सालों में पहली बार कशिश को साड़ी में देखा था और साड़ी में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी वेल शेप्ड और कर्व बॉडी साड़ी में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कुल मिलाकर सिद्धार्थ कशिश के उस साड़ी वाले लुक को देखकर कुछ पलों के लिए तो बस उसे देखता ही रह गया था। उसकी नजरें कशिश पर से हट नहीं रही थी। केतन और सविता भी नोटिस करते हैं कि सिद्धार्थ बिना पलके झपकाए बस कशिश को देखे जा रहा है। केतन सिद्धार्थ को छेड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ भैया, आपकी ही पत्नी है, कशिश भाभी ही है ये। केतन के इस बात से सिद्धार्थ को ध्यान आता है और वह एकदम से खांसने लगता है। सविता और केतन दोनों ही मुस्कुरा जाते हैं। केतन कशिश की तारीफ करते हुए कहता है, भाभी आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है, सच बताओ तो आप कोई एक्ट्रेस जैसी लग रही है। और जिस तरह से आप चल कर आए ना, सच में बिल्कुल मॉडल की तरह रैंप वॉक कर रही थी, आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। कशिश शर्माते हुए, थैंक यू केतन इतनी तारीफ के लिए। सविता सिद्धार्थ, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत लग रही है, तुम भी जरा उसकी तारीफ करो, या फिर तुम हमारे सामने शर्मा रहे हो, आप इतना भी मत शर्माओ। सिद्धार्थ खड़ा होता है और कशिश की तरफ देखकर कतराते हुए कहता है, तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम साड़ी में इतनी सुंदर लगती हो। सिद्धार्थ की तारीफ सुनकर कशिश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, वह ब्लश करने लगती है। कशिश के चेहरे पर ब्लश देखकर केतन फिर से टांग खींचाई करते हुए कहता है, देखो भाभी, मैंने भाभी को एक्ट्रेस कहा तभी उनके चेहरे पर वह ब्लश नहीं आया, जो भैया के सिर्फ इतनी ही कहने पर आ गया कि मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम साड़ी में इतनी खूबसूरत लग सकती हो, देखो कैसे सेब की तरह लाल हो गई है। सविता क्यों ब्लश नहीं आएगा चेहरे पर? अरे पति ने तारीफ की है और जब पति तारीफ करता है तो औरत के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है। दुनिया भर उसकी कितनी तारीफ कर ले, लेकिन पति तारीफ ना करे ना तो उसका चेहरा उतर जाता है, और इसके लिए तैयार हो रही है उसकी तारीफ मिलना, तो वह डिजर्व करती है। सविता और केतन कशिश और सिद्धार्थ की टांग खींचाई कर रहे होते हैं कि तभी कृतिका तैयार होकर आती है, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
कशिश केतन और सविता कृतिका की तरफ देखकर उसके साड़ी की तारीफ और उसकी लुक की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें तो कशिश पर अटक गई थी। वह उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखें आज अलग तरह से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सौम्य भाव था कशिश को देखते हुए। कृतिका सिद्धार्थ से पूछता है कि वह कैसी लग रही है, जिस पर सिद्धार्थ उसकी तारीफ करता है और उसके बाद वह सभी लोग पार्टी के लिए रवाना होते हैं। तारांकन। गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाने के बाद सिद्धार्थ पीछे बैठे हुए कृतिका और केतन से कहता है, वैसे तो तुम्हें कशिश ने समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, गलती से भी किसी के सामने यह मत बोलना कि कशिश तुम्हारी भाभी है, क्योंकि तुम जानते हो ना, अभी हम अपनी मैरिज लाइफ को रिवील नहीं कर रहे हैं। केतन। डोंट वरी भैया, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो बताए कि हम भाभी को क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं नाम तो नहीं ले सकता भाभी का। कृतिका। मैं भी, लेकिन हमें कुछ और तो बोलना होगा ना। कशिश। ये तो सभी जानते हैं कि मैं सिद्धार्थ की सेक्रेटरी हूँ, तो तुम मुझे मिस मेरा कहना जैसे सिद्धार्थ मुझे कहते थे शादी से पहले, वह मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर गलती से भाभी निकल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। सारे मीडिया रिपोर्ट सिद्धार्थ के पीछे पड़ जाएंगे कि ऐसे चुपकर शादी क्यों की, और तुम्हें पता है ना, मीडिया वाले 10 तरह की बातें निकाल लेते हैं, और लोग जो आए हैं वह तो बड़ा चढ़कर कुछ और ही बताएंगे। केतन। हाँ, ये सही है, मीडिया वालों को तो बस मसाला चाहिए। ठीक है, तो हम आज की पार्टी में भाभी को मिस मेरा कहेंगे, कृतिका याद रखना। कृतिका। हाँ हाँ ठीक है, मैं याद रखेगी, गलती से भी भाभी नहीं निकलेगा। वैसे तो कशिश और सिद्धार्थ ने कृतिका और केतन को अच्छी तरह से समझा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह दोनों नर्वस हो रहे थे कि अगर गलती से कुछ इधर उधर बात निकल गई तो उनका झूठ और बड़ा हो जाएगा, और जिसे संभालना शायद फिर दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।